भारत के सबसे बड़े कॉर्पोरेट समूह रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी कि RIL अब अपनी डिजिटल कंपनी जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड के IPO की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक जियो IPO के मर्चेंट बैंकर्स का चयन इस साल के एंड तक पूरा कर लिया जाएगा। यही बैंकर इस मेगा पब्लिक इशू की तैयारी, मार्केटिंग और लिस्टिंग का कामकाज संभालेंगे। अब तक का सबसे बड़ा IPO हो सकता है जियो का इशू। जी हाँ, क्योंकि जानकारों का कहना है कि जियो का IPO भारत के इतिहास का सबसे बड़ा पब्लिक इशू बन सकता है। मार्केट एक्सपर्ट्स के अनुसार कंपनी 6 अरब डॉलर यानी कि लगभग इंडियन करेंसी में बात करें तो 50,000 करोड़ रुपए का इशू ला सकती है। हालांकि इसका फाइनल आकार, फाइनल साइज और वैल्यूएशन मार्केट सिचुएशन और इन्वेस्टर डिमांड पर ही डिपेंड करेगा। अभी जियो प्लेटफॉर्म की वैल्यूएशन 112 अरब डॉलर से 148 अरब डॉलर के बीच मानी जा रही है, यानी भारत की सबसे मूल्यवान डिजिटल कंपनी के तौर पर इसकी सिचुएशन और मजबूती होती जा रही है। अब नए सेबी नियमों से मिली लचीलेपन की तरफ अगर हम जाएं, देखें क्या रिलैक्सेशन मिला है, तो हाल ही में सेबी यानी कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने बड़े कॉर्पोरेट को राहत देते हुए नियमों में बदलाव किए हैं। अब बड़ी कंपनी अपनी पेड अप शेयर कैपिटल का सिर्फ 2.5% हिस्सा बेचकर IPO ला सकती है, जबकि पहले ये मिनिमम सीमा 5% थी। इसका सीधा फायदा जियो को मिलेगा, यानी कंपनी को अपने शेयर स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा बदलाव किए बिना किसी भी पब्लिक लिस्टिंग का मौका मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बताते हैं कि कंपनी की रणनीति क्या है। तो कंपनी की रणनीति टेक और नेटवर्क पर फोकस करना है। जियो प्लेटफॉर्म ने हाल ही में रोड शो के दौरान बताया कि कंपनी अब 4G और 5G ट्रांजिशन को और ज्यादा तेज करेगी। साथ ही कंपनी ब्रॉडबैंड और एंटरप्राइजेस डिजिटल सर्विसेज पर भी फोकस बढ़ा रही है। फिलहाल 4G और 5G यूजर्स दोनों के लिए टैरिफ एक समान है और कंपनी ने अभी तक टैरिफ बढ़ाने का कोई फैसला नहीं लिया है, यानी यूजर्स के लिए फिलहाल राहत की खबर है। ये राहत उनके लिए जारी रहेगी, लेकिन आगे क्या होगा किसी को नहीं पता। बात करते हैं इन्वेस्टर्स के लिए अब इसका IPO का क्या मतलब है। तो मार्केट एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जियो का IPO न सिर्फ भारतीय मार्केट बल्कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भी मेगा इवेंट साबित होगा, क्योंकि जियो पहले से ही डिजिटल पेमेंट, OTT, रिटेल और क्लाउड सर्विस जैसे सेगमेंट में पैर जमा चुकी है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए क्या है, अगर उसकी बात करें तो जियो का IPO लंबी अवधि के लिए हाई ग्रोथ डिजिटल स्टोरी में एंट्री करने का मौका दे सकता है, लेकिन एनालिस्ट चेतावनी भी दे रहे हैं कि बड़े वैल्यूएशन पर आने वाले IPO में लिस्टिंग गेन की संभावना लिमिटेड हो सकती है। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए क्या खास है, अगर उस पर जाएं तो ये इशू भारत के डिजिटल इकोसिस्टम पर ग्लोबल कॉन्फिडेंस का सिग्नल देगा। भारत की तेजी से बढ़ते डेटा कंजप्शन और मोबाइल इकोनॉमी को देखते हुए ये सेक्टर अगले 5 सालों में दोगुना होने की कैपेसिटी रखता है। कंज्यूमर्स के लिए क्या खास है, क्या असर पड़ने वाला है, अगर उसकी बात करें तो यूजर्स के लिए फिलहाल बड़ा फायदा ये है कि जियो 5G सेवाओं को एक्सपेंड करने पर ध्यान दे रही है, लेकिन टैरिफ में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। हालांकि IPO के बाद कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट टारगेट्स बढ़ जाएंगे, इसलिए एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 2026 तक टैरिफ हाइक पॉसिबल है। इसका मतलब आने वाले टाइम में जियो यूजर्स को थोड़ा ज्यादा खर्चा करना पड़ सकता है, लेकिन सर्विस क्वालिटी और नेटवर्क स्पीड में भी बड़ा सुधार उन्हें देखने को मिलेगा। आगे का रोड मैप क्या है, इसकी बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में IPO की पूरी तैयारी कर ली गई है। सूत्र बताते हैं कि जियो IPO की औपचारिक घोषणा फाइनेंशियल ईयर 2025 की पहली छमाही में हो सकती है। वहीं इसके अलावा बात करें, रिलायंस ने अपने पहले ही फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग और डिजिटल बिजनेस कंसोलिडेशन पर काम पूरा कर लिया है, ताकि लिस्टिंग प्रोसेस को आसान बनाया जा सके। संभावना है कि IPO मुंबई और नैस्डैक दोनों एक्सचेंज पर ड्यूअल लिस्टिंग के रूप में आ सकता है, जिससे रिलायंस को ग्लोबल इन्वेस्टर तक सीधा पहुंचने का मौका मिलेगा। तो ओवरऑल जियो ने जिस तरह भारत को 4G क्रांति दी है, अब उसका IPO भारतीय कैपिटल मार्केट के लिए डिजिटल माइलस्टोन साबित हो सकता है। अगर सब कुछ तय प्लान के अनुसार चला तो ये IPO न सिर्फ रिलायंस बल्कि पूरे डिजिटल इंडिया मिशन के लिए एक नई दिशा तय करेगा। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन IPO देन यू कैन हैव इट इन योर लिस्ट। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का YouTube चैनल। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।
मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।